एशियन हिस्ट्री प्राचीन भारत सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एक प्रमाणिक पुस्तक है और डेली हम 15 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं और ये जो अध्याय जो है 2 है और ये हम देखेंगे प्रश्न जो है 1 से 16 तक का प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे और जो क्वेश्चन बचा होगा उसे कल के वीडियो में हम देखेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है प्रागैतिहासिक का अर्थ है, तो आपको बताना है प्रागैतिहासिक का अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कुछ मिस्टेक भी दे दिया गया है तो इसका आंसर हम बताते हैं। वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो उसे क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे। ठीक है, और ये हम जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है मानव को आग की जानकारी हुई, तो मानव की जो है आग की जानकारी जो है किस काल में थी, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो सारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल में जो मानव की क्या हुई थी, आग की जानकारी हुई थी, यानी ए आंसर आपका क्या राइट है। और 16 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है पेबुल उपकरण संबंधित है, तो पेबुल उपकरण जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो पेबुल उपकरण जो है आपका निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से संबंधित, यानी बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया है सुमन पार्टी का संबंध है, तो आपको बताना है यहाँ पर पार्टी नहीं, यहाँ पर घाटी, मिस्टेक आज की वीडियो में हो गया है, यहाँ पर घाटी होगा। ठीक है, यहाँ पर घाटी होगा। सोहन घाटी का संबंध जो है आपको बताना है, सोहन घाटी का संबंध जो है किससे है, इसका राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा सोहन घाटी का संबंध जो है, तो ये आंसर आपका क्या राइट है, निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से संबंधित है। तो सोहन घाटी का संबंध किससे है, निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से संबंधित है। और ये हम 5 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपका दिया है बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है, तो जो बेलन घाटी से औजार प्राप्त हुए हैं वो संबंधित है, तो ये वो जो है किस काल से जो है संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर, निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से जो प्राप्त औजार जो संबंधित है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित, यानी सी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आपका दिया है मानव की जो है अखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी हुई है, तो आपको बताना है मानव के जो अखेटक खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पूरा पाषाण काल से जो है संबंधित है। और ये हम 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन आपका दिया है सल्कों से बने औजार संबंधित है, तो सल्कों से बने औजार जो संबंधित है तो ये किस काल से संबंधित है। ठीक है, ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। सल्कों से बने औजार संबंधित है, मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित, यानी बी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम जो 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये जो है हमने 7 क्वेश्चन को देखा, 8 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो भीम बेटिका का संबंध है, तो आपको बताना है भीम बेटिका का संबंध जो किससे है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका संबंध इसका जो है सी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाए, एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो भीम बेटिका से क्या प्राप्त हुए, चित्रकला के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है, और ये हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका दिया है पशुपालन संबंधित है, तो आपको बताना है पशुपालन जो किस काल से जो संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। पशुपालन जो संबंधित किससे है, मध्य पाषाण काल से संबंधित, यानी डी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है। तो 10वां क्वेश्चन आपका दिया, ये हम 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। दिया भारत के 2 सबसे पुरानी ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल है, तो आपको बताना भारत के जो 2 सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल आपको बताना है, तो ये कौन सा है। तो एग्जाम में जो ये बहुत बार क्वेश्चन जो पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, सराया नहर, राय और जो है महादा है, तो कौन सा सराया नहर है और राय है और ये महादा है, तो इसका ई आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और 11वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका दिया है प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं, तो ये जो आपका दिया है 11वां क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं, तो ये कहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ई आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा, साया नाहर, राय और महादा से जो है प्राप्त हुए हैं ये स्तंभ गर्त। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका 12वां क्वेश्चन क्या दिया है मानव द्वारा पाला गया पहला पशु, तो ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मानव द्वारा जो पाला गया पहला, यहाँ पर क्या पूछा है, पहला पशु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका क्या है, राइट है। तो मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा है, तो कुत्ता है। और ये हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपका दिया है मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु, यहाँ पर मानव द्वारा प्रयोग किया गया और हमें जो है यहाँ पर क्या पहली धातु बताना है, तो मानव द्वारा पाला, ये भी क्वेश्चन जो पता नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मानव द्वारा प्रयोग में ली गई धातु जो कौन सी है सबसे पहली बार, तो ये हो जाएगा, ये आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। तांबा का जो है मानव ने जो पहली जो है धातु के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, ये आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दिया है मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल, तो ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी हैं। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली, यहाँ पर क्या है पहली फसल, तो पहली फसल कौन है, तो आपकी जो पहली फसल क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी है, गेहूं है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 15वां क्वेश्चन क्या दिया है, तो कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना कृषि का जो प्रथम उदाहरण जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। ठीक है, मेहरगढ़ से नौ पाषाण काल से ये संबंधित है। ठीक है, तो कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ और ये जो नौ जो है पाषाण काल से संबंधित है। और ये हम 16वां और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया है कोल्डिहमा का संबंध है, तो आपको बताना है कोल्डिहमा का संबंध, तो कोल्डिहमा का संबंध जो किससे है, तो आपका ये जो क्वेश्चन जो है चावल की प्राचीनतम साक्ष्य से है, तो ये क्वेश्चन जो बहुत
बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। कोल्डियामा का संबंध जो किससे, चावल की प्राचीनतम साक्ष्य से प्राप्त है। और आपको 16 में से कितना क्वेश्चन हुआ वो आप कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में भी बताइए कि हाँ वीडियो अच्छा है कि नहीं है।